देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोगों ने गिवन डेटा लिख दिए थे। अभी सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल जैसा हमारा स्टेप्स है वैसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग वायर डायमीटर यानी स्मॉल डी हमें फाइंड आउट करना है। हमें डी, स्मॉल डी, डीएम और एन और मटेरियल इसका सूटेबल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास में क्लच स्प्रिंग मटेरियल जो है ऑटोमोबाइल के लिए जो यूज होता है वो है क्रोमियम वैनेडियम स्टील SAE 6150। ये पेज नंबर 92 से आपको मिलेगा, टेबल 8-9। सेकेंडली ये हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया, इसका यील्ड शियर स्ट्रेस जो है ना मैक्सिमम 770 अपने पास डेटा बुक में यानी डिजाइन डेटा बुक बाय BD शिवलकर साहब जो है उनके डेटा बुक में इससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस यील्ड शेयर का वैल्यू नहीं है। तो हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, क्योंकि दूसरा हम लोग मटेरियल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका यील्ड शेयर स्ट्रेस कितना है 770 न्यूटन पर mm स्क्वायर और उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आया है 885 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पेज नंबर 92 से आपको मिल जाएगा क्रोमियम वैनेडियम स्टील के लिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, यहाँ पे आप देखना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें हम लोग बहुत कम लेते हैं, जैसा 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, तो हम लोगों ने 1.25 लिया। अब ये जो भी वैल्यूज हम लोग देखेंगे ना ये कुछ फाइनल नहीं होंगे, ये हमें बेस्ट सूटेबल देखना है कि हर एक पैरामीटर से वो डिजाइन जो है वो सेफ होते जाना चाहिए, तभी वो हम लोग बेस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशंस निकाल पाएंगे अलग अलग डायमेंशंस का। तो हम लोगों ने लेट इट बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेसेस हम लोग निकालेंगे नकल जॉइंट क्वार्टर जॉइंट में। आपने देखा कि डिजाइन स्ट्रेसेस हम लोग कैसा निकालते हैं, डिजाइन स्ट्रेसेस कितना रहेगा, यील्ड स्ट्रेसेस जितना है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यील्ड स्ट्रेसेस कितना है 770, तो 770 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25। इसको आप डिवाइड करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से डिजाइन शियर स्ट्रेसेस कितना आता है 616 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मींस मटेरियल का शियर स्ट्रेस तो इतना है, यील्ड 770 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे आएगा यील्ड वैल्यू, जब वो मटेरियल फ्लो होना स्टार्ट करेगा, दैट इज यील्ड वैल्यू। बट हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 लिया है, दैट मींस कि प्रैक्टिकली वर्किंग में 616 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यील्ड तो 770 पे होगा बट मैक्सिमम 616 इतना वर्किंग स्ट्रेसेस आएगा मटेरियल पे या स्प्रिंग पे। ठीक है, सेकंड आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रॉब्लम में हमको क्या बोला है, मिनिमम स्प्रिंग रेट K इज इक्वल टू फोर्स बाय डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? तो उसमें वो फॉर्मूला हम लोग देखा था कैपिटल G(d⁴ अपॉन 8 dm³ इंटू n। तो ये मिनिमम चाहिए K का वैल्यू, तो डायमीटर D ये मिनिमम चाहिए उसके लिए, और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है यानी dm या नंबर ऑफ टर्न्स ये मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, उसमें C भी मैक्सिमम चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोगों ने रैंडमली C का वैल्यू 8 लिया। ये आगे जाके चेंज भी हो सकता है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझना है। ठीक है, ये आगे जाके 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो मोस्टली हम लोग 6 या 5 लेते हैं। तो मैक्सिमम समझ के हम लोगों ने 8 लेने की कोशिश किया, तो C का वैल्यू आपने 8 ले लिया, तो K इज इक्वल टू 4C - 1 इज कांस्टेंट 4C वॉल्स फैक्टर प्लस 6.615 डिवाइडेड बाय C। इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो K का वैल्यू आता है 1.18। ये वॉल्स फैक्टर है ना, स्ट्रेस फाइंड आउट करने के वो जो उसमें ये फैक्टर इसको ऐड होता है, ये प्रैक्टिकली कंसिडरेबल फैक्टर है। ठीक है, K स्प्रिंग रेट अलग है, ये है वॉल्स फैक्टर। ठीक है, तो K का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 1.18। अब पेज नंबर 79 टेबल 8-1 पे आप देखेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू K 8W dm अपॉन पाई dq। ये d है डायमीटर ऑफ द वायर, ये dm है मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, W यानी लोड, ये K यानी वॉल्स फैक्टर। ठीक है, तो अभी इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे, ये dm बाय स्मॉल d यानी C होता है, तो इसके जगह पे हम लोग C पुटअप कर सकते हैं और C का वैल्यू है 8। तो इसको ऐसा हम लोगों ने कन्वर्ट किया, सिंपलीफाई किया और उसमें वैल्यूज पुटअप किए। 616 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1.18 इंटू 8 इंटू W यानी 494.44। ये हम लोगों ने निकाला था 4450 डिवाइडेड बाय 9 स्प्रिंग्स, तो एक स्प्रिंग पे इतना फोर्स आया था, इंटू dm हम लोगों ने dm बाय d कितना 8, तो dm बाय d की जगह पे C का वैल्यू 8 लिख लिया।
पाई इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया। इसमें से हम लोग अगर डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी का वैल्यू कितना आता है यहाँ पर 4.39 mm, ठीक है। तो ये परफेक्ट 4.39 mm, इतना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इतना प्रिसाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि नियरेस्ट राउंड अप कर देते वैल्यू। तो d इज इक्वल टू 5 mm हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, मींस डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर इज 5 mm, ऐसा हम लोगों ने फिलहाल के लिए इसको फाइनल किया है। बट ये पूरा फाइनल वैल्यूज नहीं है, ये चेंज हो सकते कभी भी। तो d हम लोगों ने 5 ले लिया। अब dm बाई d इज इक्वल टू c है, तो dm इज इक्वल टू cd। dm का फॉर्मूले में c का वैल्यू और d का वैल्यू पुटअप करेंगे। c कितना है 8 और d हम लोगों ने निकाला 5, तो dm कितना आ रहा, मीन कॉइल डायमीटर 40, तो dm है मीन कॉइल डायमीटर 40। आउटर डायमीटर कैसे निकलता है dm प्लस d, और इनर डायमीटर कैसे निकलता है dm माइनस d। अब इसमें 40 प्लस 5 करेंगे, 5 यानी d, और मीन डायमीटर d, तो 40 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर ये 45 आ रहा है आउटर डायमीटर, और इनर डायमीटर आएगा इसके अकॉर्डिंग 35 mm, समझ में आ रहा है। बट गिवन कंडीशन हमारे पास में कौन सी थी कि आउटर डायमीटर शुड बी लेस देन 40 ऑफ द स्प्रिंग एंड इट्स लेंथ शुड बी 52। ये आउटर डायमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये आउटर डायमीटर ये कितना रहेगा, ये 40 ही रहेगा, ये 40 से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर स्पेस कंस्ट्रेंट है, स्पेस लिमिटेशंस है, तो वो स्पेस में मैक्सिमम डायमीटर 40 ही रह सकता। बट यहाँ पर मीन डायमीटर ही 40 है, उसके ऊपर में वो वायर का डायमीटर आएगा 5, तो 45 हो जाएगा, तो 45 mm वहां पर स्पेस ही नहीं है। तो ये डायमीटर कितना, मैक्सिमम 40 होना चाहिए। तो आउटर डायमीटर शुड बी 40 और लेस देन 40, बट नॉट मोर देन 40, इट शुड नॉट एक्सीड द 40 वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये गिवन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है पूरा d के ऊपर। d हम लोगों ने 5 ले लिया, बट यहाँ पर आउटर डायमीटर उसके कारण 40 क्यों क्रॉस हो रहा। अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसमें से d का वैल्यू 4.39, इतना एग्जैक्ट करना, इतना एक्यूरेसी से मेंटेन करना डायमीटर पॉसिबल नहीं है, तो 4.4 ले लेते हम लोग फिलहाल के लिए, या 4.5 भी देख सकते हैं, ठीक है। बट इससे कम नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, 4.39 से कम डायमीटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 4.4 लेते, थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना, सेफ रहने के लिए। तो 4.4 डायमीटर हम लोगों ने सिलेक्ट किया। 4.4 डायमीटर जब सिलेक्ट करेंगे तो डीएम क्या है, आउटर डायमीटर डीएम यानी CD, तो 8 इंटू 4.4 हो जाएगा। 8 क्या है आउटर डायमीटर, 8 क्या है C, और स्मॉल d कितना लिया 4.4, तो 8 इंटू 4.4, तो dm कितना आ रहा 35.2, और आउटर डायमीटर फिर क्या है dm प्लस d, तो 35.2 प्लस 4.4, तो आउटर डायमीटर देखो अभी यहाँ पर कितना आ रहा है 39.6 mm। समझ में आ रहा है 39.6 mm। हमें क्या बोला था कि यहाँ पर स्पेस कितना है 40, यहाँ पर 40 का ही स्पेस है, तो 40 से ज्यादा डायमीटर का कॉइल यहाँ पर नहीं रह सकता। यहाँ पर 45 आ रहा था, तो ये डिजाइन फेल हो रहा, ये 45 नहीं चलेगा यहाँ पर क्योंकि स्पेस ही नहीं है। फिर हम लोगों ने फिर डायमीटर 4.4 कंसिडर किया वहां से, और आउटर डायमीटर अब कितना आ रहा है 39.6 mm। तो यहाँ पर स्पेस कितना है 40, और यहाँ पर डायमीटर कितना है 39.6, तो ये चल जाएगा। तो मींस डिजाइन सेफ है ऐसा बोल सकते हैं, या डिजाइन का जो डायमेंशंस है वो डिजायरेबल है, क्योंकि स्प्रिंग वहां पर आ सकता है, ये स्प्रिंग आएगा ही नहीं वहां पर, जाएगा ही नहीं वहां पर, स्पेस ही नहीं है। तो हम लोग फिर इसको फाइनल करते हैं कि आउटर डायमीटर कितना आ रहा है 39.6, ये चलेगा। फिर इनर डायमीटर 30.8, और डायमीटर कितना 4.4 mm, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया। हमें क्या क्या फाइंड करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है हमें, बेस्ट suited combination of small d dm, number of turns n, और मटेरियल ये निकालना है। तो फिलहाल में हम लोगों ने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, उसका यील्ड शेयर स्ट्रेस सिलेक्ट किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से डिजाइन स्ट्रेस इसका सिलेक्ट किया। ये डिजाइन स्ट्रेस से कंसीडर करके हम लोगों ने मिनिमम डायमीटर d लेने की कोशिश की, और वो डायमीटर कितना आ रहा है 4.4। समझ में आ रहा है। तो
स्प्रिंग रेट मिनिमम के लिए ये मिनिमम चाहिए। अब ये 4.4 से मिनिमम नहीं ले सकते हम लोग, 4.39 लेंगे तो इतना एक्यूरेसी से वो वायर बनाने में तकलीफ जाएगी। तो 4.4 से हम लोग मिनिमम नहीं ले सकते और ना ही इससे ज्यादा ले सकते। अगर इससे हम लोगों ने ज्यादा ले लिया यानी 5 अगर लिया हम लोगों ने तो ये 45 आ रहा। अगर आपने 4.5 भी ले लेते हम लोग इसको, तो 4.5 भी अगर हम लोग लेंगे तो 8 इंटू 4.5 कितना आएगा, 8 4 सा 32 और वो 4, 32 और 4 तो ये 36 आ जाएगा। तो 36 अगर ये 4.4 लेते हम लोग तो DM इज इक्वल टू 8 इंटू 4.5 लेंगे तो DM देखो कितना आएगा, 8 4 सा 32 प्लस ये हाफ, 8 का हाफ यानी 4, तो DM जो है वो 36 mm आएगा। तो 36 mm प्लस 4.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40.5 आ जाएगा। तो 40.5 भी अगेन फेल हो जाएगा। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर 4.4 mm, इससे हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते, ना ही इससे कम ले सकते। ये मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया और डायमीटर डी फाइनल कर लिया 4.4, ठीक है। अब हमें डायमीटर, मीन डायमीटर चेक करना है। मीन डायमीटर कितना होगा, मीन डायमीटर भी हम लोगों ने निकाल लिया। मीन डायमीटर शुड बी 35.2 mm। अभी हमें नंबर ऑफ टर्न्स देखना है, एन, हमें नंबर ऑफ टर्न्स देखना है कि कैसा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, वो कितना ज्यादा चाहिए वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्यों, ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हम लोग कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है स्प्रिंग रेट इज इक्वल टू फोर्स बाय डेल इज इक्वल टू कैपिटल G D रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 8 DM क्यूब इनटू n। मटेरियल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ये D भी फाइनल कर लिया, ये DM भी फाइनल हो गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स देखना है, ये इसका वैल्यू मिनिमम डिजायरेबल चाहिए, रीजनेबल डिजायर्ड, ठीक है। K का मिनिमम वैल्यू चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फिर ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखते हैं n का वैल्यू हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कि n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। धन्यवाद।